दुनिया में नाम हो गया। ऐसे इसने लाला को पकड़ लिया, ऐसे सीने से लगा लिया। परमपिता परमात्मा को स्वयं परम परमात्मा तीन लोक के स्वामी त्रिलोकीनाथ को दूध पिलाना और आंचल का पान कराना, मात प्रति माता का स्थान देकर मोक्ष करते हैं भगवान। यहाँ पर पूतना की पूजा होती है दोस्तों। पूतना भगवान श्री कृष्ण से स्पर्श हो करके धन्य हो गई और इसका उद्धार हुआ है दोस्तों। और भगवान ने इसे माता का दर्जा दिया है। कहते हैं जिन माताओं बहनों को संतान की प्राप्ति नहीं होती है किसी कारणवश, वो यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं पूतना माता के, तो उनकी संतान प्राप्ति की मनोकामना भी पूर्ण होती है। राधे राधे दोस्तों, ब्रजमंडल के गोकुल धाम में हूँ और इस वीडियो में आज मैं आपको उस स्थान के दर्शन कराऊंगा जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का उद्धार किया था। और इस स्थान को पूतना उद्धार मंदिर या फिर पूतना मोक्ष स्थान के नाम से भी जाना जाता है। और पूरे ब्रज 84 कोस में यानी कि 252 किलोमीटर के अंतर्गत एकमात्र यही वो प्राचीन स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का उद्धार किया है, पूतना को मोक्ष प्रदान किया है दोस्तों। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, स्तनपान कराया इसलिए माता का स्थान मिला है पूतना को। भगवान श्री कृष्ण को पूतना ने स्तनपान कराया है इस स्थान पर, इसीलिए माता का स्थान दिया है भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को। भगवान श्री कृष्ण के अंग स्पर्श होने से पूतना दिव्य हो गई और गोलोक धाम को गई। और दोस्तों वैसे तो गोकुल में आपको बहुत सारे पूतना उद्धार, पूतना मोक्ष मंदिर के दर्शन होंगे, लेकिन ये जो मंदिर है ये असली मंदिर है दोस्तों। ये वही असली स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का उद्धार किया है, पूतना को मोक्ष दिया है दोस्तों। ये जो स्थान है यह दोस्तों जो गोकुल का 84 खंभा मंदिर है, 84 खंभा नंद महल है। जब आप दर्शन करने के लिए 84 खंभा मंदिर के लिए जाएंगे तो 100 मीटर पहले ही यह स्थान पड़ेगा। ये देख सकते हैं, ये रास्ता आपको 84 खंभा नंद महल की ओर लेकर के जाएगा और पहले ही यह स्थान पड़ता है जिसे पूतना मोक्ष, पूतना उद्धार के नाम से जाना जाता है। और भगवान श्री कृष्ण की द्वापर युग की सबसे पहली लीला यही हुई है दोस्तों, पूतना उद्धार। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस की जेल में हुआ था दोस्तों, वसुदेव जी और देवकी जी के यहाँ, तो उसी रात जो वसुदेव जी थे यमुना मैया के रास्ते भगवान श्री कृष्ण को नंद बाबा के यहाँ 84 खंभा नंद महल में लेकर के आए थे। और यहाँ पर उसी रात योग माया पुत्री का जन्म हुआ था नंद बाबा के यहाँ। भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर रख करके योग माया पुत्री को उठा ले गए दोस्तों। आकाशवाणी हुई ये थी कंस के यहाँ कि देवकी का जो 8वां पुत्र होगा वह कंस का काल बन करके पैदा होगा। और इसीलिए कंस जो है देवकी के सभी पुत्रों को मारता गया और इसीलिए उसने देवकी और वसुदेव जी को जेल में कैद कर दिया था मथुरा में। और जितने भी उनके पुत्र पैदा हो रहे थे सभी को मारता गया। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ कंस की जेल में 8वें पुत्र के रूप में, तो रात का समय था। उस टाइम क्या हुआ कि सारे जेल के पहरेदार मूर्छित हो गए और दरवाज़ा जेल का ऑटोमेटिक खुल गया और आकाशवाणी हुई कि हे वसुदेव, अपने इस बालक को तुम नंद बाबा के यहाँ यमुना मैया के रास्ते से होते हुए पहुँचा दो। और इसी क्रम में वसुदेव जी यमुना मैया के रास्ते से होते हुए बालक भगवान श्री कृष्ण को नंद बाबा के यहाँ इसी स्थान पर 84 खंभा नंद महल में लेकर के आए थे। नंद बाबा के यहाँ रख करके यहाँ से उनके यहाँ जन्मी योग माया पुत्री को उठा ले गए दोस्तों। और जन्म से मात्र 6 दिन ही हुए होंगे भगवान श्री कृष्ण को कि उन्होंने सबसे पहली लीला जो है कह सकते हैं कि पूतना उद्धार के रूप में किया हुआ है इसी स्थान पर। अभी तक तो आप लोग पूतना के बारे में सिर्फ नकारात्मक बातें जानते रहे होंगे, नकारात्मक पहलू जानते रहे होंगे। आप यही जानते रहे होंगे कि पूतना कंस की राक्षसीन बहन थी, एक मायावी राक्षसीन थी जिसे कंस ने गोकुल में श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा था। कहते थे कि पूतना का जो स्तनपान था वह विषैला था, जिसको भी अपना स्तनपान करा देती थी, जिस भी बच्चे को, वह उसकी मृत्यु हो जाती थी। और इसी क्रम में पूतना भी आई हुई थी इस गोकुल में भगवान श्री कृष्ण को स्तनपान करा के मारने के लिए। बट भगवान श्री कृष्ण ने स्तनपान करते हुए इसी स्थान पर पूतना का उद्धार किया है, पूतना को माता का दर्जा दिया है दोस्तों।
और ये जो नकारात्मक बातें थी, नकारात्मक पहलू थी, यही आप अभी तक जानते रहे होंगे कि यह एक राक्षसीन थी और इसने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए गोकुल में आई हुई थी। बट ऐसा नहीं है दोस्तों। पूतना इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण को स्तनपान कराया और भगवान श्री कृष्ण ने इसे माता का दर्जा दिया हुआ है। इस स्थान पर यहाँ पर पूतना को माता का दर्जा मिला हुआ है और यहाँ पे पूतना की पूजा होती है दोस्तों इस स्थान पे। और बहुत सारी सकारात्मक बातें जुड़ी हुई इस पूतना मोक्ष मंदिर से जुड़ा हुआ सारी बातें, सारा इतिहास हम पंडित जी से भी जानेंगे। तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है दोस्तों। और कहते हैं इस स्थान पर संतान प्राप्ति के लिए भी लोग आते हैं। जिनको संतान नहीं होती है, इस स्थान पर संतान प्राप्ति की मनोकामना लेकर के आते हैं और उनकी यह मनोकामना पूर्ण होती है दोस्तों। यहाँ पे पूतना की पूजा होती है दोस्तों। पूतना उद्धार मंदिर जो है, इसका अभी जीर्णोद्धार हुआ है, रेनोवेट किया गया है। ये देख सकते हैं काफ़ी सुंदर बना दिया गया है। लेकिन अभी भी यहाँ पर प्राचीन मंदिर स्थित है। ये देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल प्राचीन है दोस्तों, प्राचीन कालीन है। यहाँ पे भी आप भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं। ये स्थान बहुत प्राचीन है दोस्तों। जैसा कि हमने बताया, यहाँ पे जो लीला हुई है वह द्वापर युगीन लीला, आज से 6000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण की सबसे पहली लीला हुई है इस स्थान पर। और यहाँ पर भी मंदिर है, बगल में भी। भगवान है, रस्सी से हाथ बांधा ना, यमराज ने उद्धार किया। अच्छा अच्छा, राधा दामोदर भगवान। अच्छा, ये राधा दामोदर भगवान है। यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। मास में स्नान किया जाता है, राई दामोदर जमाई जाती है, इसी मंदिर का होता है। अच्छा अच्छा। और चले जी दोस्तों, अब हम पंडित जी से इस स्थान के पौराणिक इतिहास के बारे में जानने। देखिए, जिस जगह पर आप आए हुए हो इसका नाम है पूतना उद्धार। ये प्राचीन गोकुल है। 5581 साल हो गया जो भगवान ने लीलाएं की धरा धाम पर। ये इसमें पुरानी गोकुल महावन इसका पूरा नाम है। महामान्य बड़ा वनमान्य जंगल। 24 वन है, 84 को उसके अंदर, 12 वन जमुना के इस पार है, 12 वन जमुना के उस पार है। उसी में पड़ता है महावन, महामान्य बड़ा वनमान्य जंगल। तो पहले जंगल था, अब तो बहुत प्रकृति हो गया है। तो यहाँ भगवान ने पूतना का उद्धार किया है। ये पूतना कौन है? ये पूतना है सतयुग, द्वापर, त्रेता, 3 युग में भगवान के साथ में चली। सतयुग में राजा बलि का पुत्री था। राजा बलि कौन थे? भैरवचंद के पुत्र थे। भैरवचंद के पुत्र प्रहलाद के नाती, भक्ति में बहुत बड़े शिरोमणि भक्त प्रहलाद हुए ना, उनके नाती थे राजा बलि। उनकी लड़की थी ये रतनमाला, इसका नाम था सतयुग में। तो भगवान के 23 अवतार हो चुके हैं। 15वें अवतार में विष्णु भगवान आए दान मांगने के लिए। इसके पिता के यहाँ बहुत बड़े दानी थे, तीनों लोगों में डंका था उनका। तो इसने पहले तो देखकर भगवान को पुत्र इसने प्रकट किया, बड़ा सुंदर है, ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं दूध पिलाती। भगवान का तथास्तु, जो भगवान कहते हैं वो करते हैं। 3 पग भूमि राजा बलि से मांगा। 3 पग भूमि में तीनों लोक ले लिए, कुछ नहीं रहा था। इसको क्रोध आ गया, मेरे पिता से सब कुछ छीन लिया, इसको बिस्ले के मार देती, मेरा पुत्र होता। तो भगवान ने फिर कहा तथास्तु, जो भगवान कहते हैं वो ऐसा करते हैं। दान मांगने के लिए विष्णु भगवान आते हैं बामन के भेष में। बामन अवतार हुआ भगवान का, 15वां। 23 अवतार भगवान के हो चुके हैं। तो इसने भगवान को देखकर पुत्र इसने प्रकट किया, ये बड़ा सुंदर है, अगर ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं दूध पिलाती। भगवान का तथास्तु, जो भगवान कहते हैं वो करते हैं, ऐसा ही होगा। तो यज्ञ चल रहा था अंदर यज्ञशाला में। शुक्राचार्य यज्ञ करा रहे थे। जब शुक्राचार्य यज्ञ करा रहे थे तो थोड़ा देर हो गया राजा बलि को बातचीत करने में भगवान से। तो कहने लगे कितनी देर हो गई, क्या बात है, क्यों नहीं आ रहा बाहर? कि मेरे याचक आया हुआ है दरवाजे पर। तो उन्होंने ध्यान किया अपने योग विद्या से शुक्राचार्य ने, तो देखा तो क्या विष्णु भगवान का दर्शन हुआ। योगी पुरुष जो होते हैं त्रिकालदर्शी होते हैं। जब उनको अंतरात्मा में ध्यान करते हैं अपने मस्तिष्क में, तो उसको स्वयं संसार का सारा चित्र नजर आता है। तो पहले तो कहा कि दान मांग रहे भी विष्णु भगवान आए हुए हैं, ये तेरे साथ में धोखा करेंगे, छल करेंगे तेरे साथ में। कहने कोई बात नहीं महाराज, मैं तो कह चुका हूँ दान देने के लिए। तो 3 पग भूमि राजा बलि से मांगा। तो पहले में तो महरलोक 3 पग भूमि जो मांगा है, तो भगवान कहने लगे कि तू दान करेगा तो संकल्प कर ले। कमंडल में जल था, तो जल छोड़ा है। तो शुक्राचार्य कहने लगे कि मैं तेरा गुरु, मेरी बात मैं नहीं मानेगा, मैं नहीं मानूंगा। जो वेदों के प्रतिकूल चलता है उसका परित्याग कर देना चाहिए, ऐसा हमारा शास्त्र कहते हैं। राजा बलि ने गुरु का त्याग कर दिया, प्रहलाद ने पिता का त्याग कर दिया, भरत ने माता का त्याग कर दिया। ये धर्म के विरुद्ध चलते थे। तो जैसे पानी छोड़ने को हुआ तो उसमें शुक्राचार्य प्रवेश कर गए कमंडल के अंदर, उसको रोका है, पानी को नहीं आने दिया है। तो पानी को नहीं आने दिया तो राजा बलि कहने महाराज क्यों नहीं आ रहा है पानी, के इसमें एक तिनका आ गया है। उसको डाब लेके जो हिलाया उसकी आंख में लगाया, तो राजा बलि ने दान किया। शुक्राचार्य ने मना किया, एक आंख से अंधा कर दिया। जो अगर कोई दान करे उसको रोकना नहीं चाहिए।
तो चीख करके निकल के चले जाते हैं। तो 3 पग भूमि देने के लिए उद्यत हो गया था राजा बलि। तो 3 पग भूमि जो नापा है, पहले में तो पृथ्वी को नाप लिया भगवान ने, और दूसरे महरलोक पहुंच गया, स्वर्ग से ऊपर चरण पहुंच गया भगवान का। तो स्वर्ग से ऊपर चरण महरलोक में पहुंच जाता है, तीसरे के लिए जगह नहीं रही। तो कहने लगे महाराज कहाँ रखना है? आप मेरे शीश पर रख दीजिए अपना चरण, मेरे शीश पे अपना चरण रख दीजिए। जब शीश पे जो चरण रखा है राजा बलि ने, शीश पर चरण रखा है, तो नीचे को धंसता चला गया है वो। जब धंसता चला हुआ नीचे धंसता चला गया है, तो उसको ज्ञात हुआ है। तो फिर इसने पहले तो पुत्र इसने प्रकट किया था, मेरा पुत्र होता तो मैं दूध पिलाती। द्वापर में भगवान कहने लगे मैं तेरा पुत्र बनकर आऊंगा। तो सतयुग के बाद आया त्रेता, राम अवतार। फिर जब मंथरा बनी, केकई की दासी बुद्धि को भ्रमित करके राम को वनवास कराया, और स्पर्श होना था परमात्मा, वो नहीं कर पाई। फिर द्वापर आता है। द्वापर में जब भगवान का प्राकट होता है, अर्धरात्रि में वसुदेव जी लेकर के आते हैं भगवान को सूपना में, और यहाँ योग माया को आदेश किया था भगवान कृष्ण ने पहले कि मैं लीला रचूंगा, जसोदा माँ के उद्र में प्रवेश कर जाइए। तो जो योग माया शक्ति थी वो जसोदा जी से उत्पत्ति हुई। तो यहाँ प्राकट होता है, जो भगवान का वासुदेव जी लेकर के आए, यहाँ वासुदेव जी रख गए कृष्ण भगवान को, यहाँ से योग माया को ले गए। तो जब सुबह हुआ तो कंस को दिया, ये लीजिए महाराज, ये तो लड़की है, मेरा 8 लाल काल था वो तो लड़का था, ये लड़की कैसे? महाराज यही हुआ है। तो छीन करके हाथ में गुस्से में सिरा पे पछाड़ना चाहा तो हाथ में छूट गई, मस्तक पर चरण प्रहार करके आकाश मुड़ गई। कंस को आकाशवाणी करी, हे मामा कंस तू मुझे क्या मारता है? तेरे मारने वाला गोकुल में पाल नाम झूलता है। जब उसको ज्ञान होता है मेरा दुश्मन वहां चला गया, उसको कैसे मारा जाए, युक्ति बनाता है कोई आदमी किसी कार्य को सफल करने के लिए। तो उसको लोभ बस किसी कार्य पर आ जाता है। तो किसी को जैसे मान लीजिए 200 रुपये मिलते हैं, उसको कोई 400 देंगे तो तुरंत आ जाएगा लोभ की वजह से। तो बहुत बड़ा राजा था राजा कंस। तो कहने लगे जो मेरे दुश्मन को मार के आएगा मैं उसको आधा राज्य दूंगा। इसने कहा मैं उसको मारूंगी, तू कैसे मारे? तेरा काला क्रोध स्वरूप लाला देख कर तुझको डर जाएगा। कहने लगे नहीं, मैं उसको स्त्री चरित्रम पुरुष भागे जानू न देवा कुतु मनुष्य, जानू न देवा, देवता नहीं जान सके, मनुष्य को मनुष्य की बुद्धि वहां तक नहीं जा सकती कभी। तो इसने अपनी माया से रूप को रच लिया है। बहुत सुंदर, पृथ्वी पर सृष्टि में कोई सुंदर स्त्री नहीं थी इसके मुकाबले, ऐसी सुंदर बनी है कोई था ही नहीं। तो टीवी में कुछ और तरीके से दिखाते हैं और लिखा हुआ भागवत कुछ और तरीके से। टीवी में दिखाते हैं कई बच्चों को मारती है आंचल लगा करके और पैदल चल के आती है, ऐसा भागवत में दर्शाया है। आकाश मार्ग से उड़कर आई थी, सिंहासन पर आकर बैठ गई थी गोकुल में, ऐसा भागवत में दर्शाया है। और जितने भगवान की लीलाएं हो रही थी तो सभी नर नारी उपस्थित है उसके अंदर। तो सभी देख करके उसको मोहित हुए, कौन है, कहाँ से आई है, पूछने लगी। उसको सब भूल गए, इसी को ऊपर मोहित हो गई। जसोदा मैया से इसने कहा कि मैं एक ब्राह्मण की भार्या मथुरा से आई हुई हूँ और मैं लाला का दर्शन करना चाहता। अंदर की बात को छुपा लिया। अगर ऐसा कहती कि मैं आंचल का विष पिलाऊंगी, उसको मारूंगी, तो ऐसे बच्चे को कोई नहीं देगी माता। तो कहने लगे अच्छा ठीक है। जसोदा मैया से कहा मुझे ब्रह्मा जी के जो वरदान मिले, तो जो कौन से वरदान है? जसोदा मैया कहने लगी कि जो मेरी गोदी में आ जाता है बच्चा कुरूप होता है तो सुंदर बन जाता है, बड़ी आंचल से दूध नहीं अमृत निकलता है वो अमर हो जाता है जो पी लेता है। ऐसी माता की भावना होती है मेरा दीर्घ आयु पुत्र हो जाएगा, लीजिए तुम खिला लीजिए। ऐसे बच्चे को जो गोदी में लिया है तो भगवान को देख के जो मुस्कुराने लगी। तो छोटा सा बच्चा होता है 6 दिन का, दूध का जख हो गया, बिल्कुल शौक होता है, ना बैठ पाता है, उठ पाता है, ना बोल पाता है, लेकिन भगवान अंतर्यामी सब कुछ कर सकते हैं। जैसे उसको गोदी में लिया तो भगवान को देख करके मुस्कुराने लगी, भगवान भी इसको देख के मुस्कुराने लगी। तो भगवान सोचने लगे कि मौसी जी हमको विषपान कराने आई हैं और हम विषपान तो करेंगे नहीं। भगवान शंकर को इशारा किया कि आपको विष पीने का बड़ा अभ्यास है, जब समुद्र मंथन हुआ था आप इसको हलाल पी गए थे, तो आप इसका पान करें, मैं दुग्ध का पान करूंगा। तो जैसे उसको मौका मिला आंचल निकाल के जो भगवान कृष्ण मुखार में प्रवेश कराया, भगवान ने जो मुखारबंद खोला है तो शंकर भगवान माया के द्वारा प्रवेश कर गए और विष का पान शंकर ने किया, दुग्ध का पान कृष्ण भगवान ने किया है। तो दूध के रास्ते से भगवान ने प्राणों का आकर्षण खींचना शुरू किया, शक्ति क्षीण होने लगी, ये छटपटाने लगी, मुझे कुछ होता जा रहा है, ये नहीं मर रहा है, मैं इसको मारने आई थी। गुस्से में कोई काम खराब करते तो अपना ही बिगड़ता है उसमें। तो गुस्से में आके भगवान को आकाश में लेके उड़ गई और भागवत में दर्शाया 18 किलोमीटर शरीर माया से आकाश में जाके बनाया अपना शरीर। पहले साधारण था, फिर अपने रूप में आई। रूप में आना बहुत जरूरी होता है। काल ने रावण राहु उग्र अंत न हो बाबू। सीता माँ का हरण किया रावण ने संत के वेश में, सच्चाई सामने आई तो मारा गया, संत नहीं था वो। काल ने हनुमान जी का रास्ता रोका, ऋषि बन करके जब उन्होंने ध्यान किया हनुमान जी ने तो एक ऋषि ने राक्षस था तो वो भी मारा गया। सच्चाई सामने आना बहुत जरूरी है। काल ने रावण राहु उग्र अंत न हो बाबू। राहु जो देवताओं की सभा में बैठ के अमृत पीने के लिए जब भगवान मोहिनी का रूप धारण किया था ना, अमृत पिलाया था देवताओं को, तो एक दैत्य उसकी सभा में बैठ गया बीच में कि मैं भी उसको पी के अमर हो जाऊंगा। जब सच्चाई सामने तो राहु और दो राहु केतु दो ग्रहण के गर्दन को काट दिया। तो काल ने रावण राहु उग्र अंत न होने बाबू। तो सच्चाई सामने आना बहुत जरूरी है। पहले खूबसूरत स्त्री थी ये, बहुत सुंदर, पृथ्वी में सृष्टि में कोई नहीं थी। तो आकाश में उड़ी तो भगवान जानते थे, कोई नहीं जानता था कौन है ये। तो ऊपर से मोड़ के भगवान ने जब नीचे छोड़ा है इसको
तो चूड़े वहाँ से राजेंद्र पेड़ पौधे इसके ऊपर भी सबका चूड़ बन गया। फिर इसकी खंड करके 108 चिता जलाई, नंद बाबा ने संस्कार किया है। जैसे मुर्दा जलता है ना, बदबू आती है धुएं में से, इसमें चंदन की महक निकली और सभी नर नारियों को एकदम चंदन की महक निकली। नारद जी को बड़ा संशय हुआ इसमें चंदन का महक क्यों निकल रहा है। भगवान कहने लगे मातृति प्राप्त करम भजामी बिना अन्नम माता स्तमनास्ति शरीपोष्णम। मैंने इसको सत्युग में वरदान दिया था, ये मुझे पुत्र के रूप में चाहती, ऐसा मेरा पुत्र होता। मैं इसका आंचल का पान कर चुका हूँ, मेरा स्पर्श हो गया इसके ऊपर, तो मैं इसको माता मान के इसका मुक्ति देता हूँ। फिर आकाश से पुष्पक विमान आया है, 4 पार्षद विष्णु भगवान के हैं, वो शरीर क्षीण हो गया, देवी का स्वरूप धारण किया है, उसमें आरूढ़ हो जाती है और गोलोक धाम को भगवान आदेश करते हैं। गोलोक धाम कौन सा है, कि भगवान का निज निवास स्थान है, वहाँ से गर्भ के गड्ढे में लौट कर नहीं आना पड़ता, ना पैदा होता है ना मरता है। क्यों, अपने धाम को भेज देते हैं भगवान, मेरे घर के लिए चले जाइए। जब वह जाती है तो भगवान इसको कहते हैं मैं तेरी भावना को बदल। जब भगवान का स्पर्श हो गया तो जैसे लोहे को पारस से लगाते तो सोना बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर वो तत्व लोहे वाला खत्म हो जाता है। इसी प्रकार जब भगवान का स्पर्श हो गया, इसकी भावना बदल गई, फिर भगवान ने इसको कहा तू मारती थी अब तू जय करेगी। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इसका बहुत बड़ा मैया का प्रभाव है। जिन माता बहनों गर्भ गिर जाते हैं, बार बार क्षीण हो जाते हैं, पुत्री होती है, पुत्र नहीं होता है, या बच्चा किसी तरीके से भी नहीं होता है, ऑपरेशन के बाद भी नहीं होता है, भूत प्रेत परेशान करता है किसी तरीके से, या किसी लेडीज के बच्चा होता ही नहीं है, जब मैया की जो सेवा होती है या सुहाग की पूजा होती है, सुहाग आता है, मैया के कपड़े आते हैं, भोग प्रसाद लगता है, इसको करके जाती है महिला, वो मैया उसकी 9 महीने में गोद भरती है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इसका आज भी बहुत बड़ा प्रमाण है। आपको सब चीज़ देखने के लिए मिलेगी, फोटो मिलेंगे, फ़ोन नंबर मिलेंगे, पूरा पता लिखा हुआ मिलेगा। 3 ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं होगा। जिला झांसी में मऊ रानीपुर स्टेशन पड़ता है, यादव जाति का, 3 ऑपरेशन के बाद में लड़का पैदा हुआ है उसके, आज भी देख सकते हो तुम जाकर। इसी प्रकार एक जगह 9 लड़की थी, उसके लड़का नहीं होता, 9 लड़की के बाद लड़का की उत्पत्ति हुई। एक जयपुर में एक डॉक्टर नहीं, बहुत बड़ी सुपरिटेंडेंट है अस्पताल की, कभी होता नहीं था, यहाँ मन्नत मांग के गई, उसकी भाभी को लेके आई कि पंडित जो तुम कहो सो करूँगी मैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, जो तुम्हारी श्रद्धा हो जो करना है। यहाँ 21 या 11 5 कन्याओं का भोग देना पड़ता है। जब मैया फिर कन्या बुला करके यहाँ भोजन कराया जाता है, जब उसकी मनोकामना मैया पूर्ण करती है। ऐसे मैया का बहुत बड़ा प्रभाव है। इस तरीके से किसी की माई के लाल की ताकत नहीं है जो 12 बजे से आँख मिला ले, हम भी नहीं मिला सकते हैं, सारा जीवन हो गया हमको, 12 बजे किसी ताकत नहीं आँख मिलाने की, इसकी हाथ भर भी शक्ति है इसके अंदर। जो मानता है वो जो जानता है इस चीज़ को, लेकिन जो नहीं मानता वो नहीं, बाप को नहीं मानता, मानने वाला सबको मानता है। तो जो भगवान, आप जहाँ भी कहीं जाएंगे भगवान का प्राकट हुआ है, 125 वर्ष भगवान ने इस धराधाम पर लीलाएं की। सबसे पहले द्वापर में प्रथम लीला जो पूतना का उद्धार किया है, पूतना का वध नहीं किया, पूतना का उद्धार किया है। बहुत मूर्ख कहते हैं पूतना काम आ रही, पूतना का वध काम, वध नहीं, वध तो कट्टी का तो गड़ासा चलता है ना, काटना फाड़ना चीरना मारना कसाई का काम है। भागवत में लिखा हुआ है 10वें स्कंद में पूतना उद्धार। और हिंदू जो उद्धार को उसको मानेगा, जो हमारे पुराण हैं, जैसे हमारी भागवत है, भागवत में लिखा हुआ है पूतना उद्धार, तो उसी को मान किया जाएगा। वध नहीं करते भगवान, उद्धार करते हैं। वध उसको कहते हैं गर्भ के गड्ढे में लौट के आता, पैदा होगा मरेगा, पैदा होगा मरेगा, और संसार में नहीं भटकना पड़ेगा उसको। जो परमात्मा का स्पर्श करता है, फिर गोदी में खिलाया, दूध पिलाया, माता का स्थान देकर उसको मुक्ति की, मेरा स्पर्श हो गया तेरे ऊपर। आज इसके नाम की बहुत बड़ी महिमा है। जो परमात्मा से टच हो जाता है तो वो विश्व विख्यात हो जाता है। जैसे मीराबाई भगवान से टच हो गई तो उसका दुनिया में नाम हो गया, विभीषण भगवान से टच हो गया, दुनिया में नाम हो गया, हनुमान जी ने भगवान को पकड़ लिया, दुनिया में नाम हो गया। ऐसे इसने लाला को पकड़ लिया, ऐसे सीने से लगा लिया। परमपिता परमात्मा को स्वयं परम परमात्मा, 3 लोक के स्वामी, त्रिलोकीनाथ को दूध पिलाना और आंचल का पान कराना, मातृति माता का स्थान देकर मोक्ष करते हैं भगवान। और ये सिद्ध स्थल है, इस माताओं की गोद भरी जाती है। आप जिन माता बहनों गर्भ करती हैं, बार बार क्षीण हो जाते हैं, कोई बीमारी हो जाती है, तो यहाँ पे आकर के दूध भोग लगता है और दूध की भोग की सेवा देती हैं। तो यहाँ पे श्रृंगार की पूजा देती है, मैया की कन्याओं का भोजन कराती हैं, तो मैया उसकी 9 महीने में गोद भरती है। प्रत्यक्षम के प्रमाण में इसका 700 माताओं का गोद भरा है। आज भी कोई आदमी आज इसका रिकॉर्ड देख सकता है, आकर के हमारे पास पूरा रिकॉर्ड मिलेगा, फोन नंबर मिलेगा, फोटो मिलेगा, सब कुछ मिलेगा उसके लिए। इस तरीके से इसका वृत्तांत है। सतयुग द्वापर त्रेता 3 युगों में भगवान के साथ में चली। सतयुग में मंत्रा बनी, कई की दासी बुद्धि को भ्रमित करके राम को वनवास कराया। इस तरीके से इस पूतना का 84 कोष के अंदर पूतना का एक सिद्ध स्थल यही है, और जगह जगह आपको मिल जाएंगे। नई गोकुल में 4 पूतना के मंदिर है, वहाँ ऐसा करंट नहीं है। पुरानी पूतना का मंदिर कभी आपने देखा है, सुना है, सुनना है, देखना है तो 84 खम्मा मंदिर के पास में पुराना पूतना का मंदिर मिला, और अन्यथा कहीं भी नहीं है। पूरी 84 को 252 किलोमीटर के अंदर 84 खम्मा मंदिर के पास में ही पूतना का पुराना मंदिर मिलेगा, जो भेंट की जाती है, माताएं भेंट करती हैं, भेंटने वाली पूतना बोलते हैं इसको। पुराना मंदिर यही प्राचीन स्थान है। बोलो पूतना उद्धार की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। इस तरीके से इसका वृत्तांत मैंने आपको समझाया है। ये पुराना प्राचीन स्थान है और 600 साल से हमारी पीढ़ी चली आ रही है इसके ऊपर, और आगे से मुझे पता नहीं है, पर 600 साल से तो हमारा देखता आ रहा है। ये यहाँ का बहुत बड़ा चमत्कार है मैया का।
तो दोस्तों अभी अभी आपने पंडित जी से इस स्थान के पौराणिक इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की और पंडित जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि किस प्रकार जो पूतना हैं इनकी यहाँ पर पूजा होती है। दोस्तों पूतना को भगवान श्री कृष्ण ने माँ का दर्जा दिया है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का स्तनपान किया और इनका उद्धार किया, इसी स्थान पर इनको मोक्ष प्राप्त करवाया है दोस्तों, और इनको गोलोक भेज दिया है, यानी कि अपने निज धाम पर भेज दिया है। दोस्तों आप अभी तक सिर्फ नकारात्मक बात जानते रहे होंगे पूतना के बारे में कि पूतना एक राक्षसीन थी जो भगवान श्री कृष्ण को मारना चाहती थी, बट ऐसा नहीं था दोस्तों। पूतना स्वयं अपना उद्धार चाहती थी भगवान श्री कृष्ण के हाथों। और जो पहली लीला हुई है द्वापर युग में गोकुल में, भगवान सिर्फ 6 दिन के थे, तो सबसे पहली लीला पूतना उद्धार के रूप में इसी स्थान पर हुई है। और पूरे ब्रज 84 कोस में 252 किलोमीटर के दायरे में यही एकमात्र प्राचीन और असली स्थान यही है दोस्तों, जहां पर भगवान ने पूतना का उद्धार किया है। आपको गोकुल में बहुत सारे स्थान मिलेंगे, पूतना उद्धार मंदिर, लेकिन वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का उद्धार नहीं किया है, इसी स्थान पर किया है दोस्तों। और ये स्थान है गोकुल धाम के पुरानी गोकुल महावन में 84 खंभा नंद महल से 100 मीटर पहले ही है। तो यहाँ पर आकर के आप दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का उद्धार किया है। यहाँ पर पूतना की पूजा होती है दोस्तों। पूतना भगवान श्री कृष्ण से स्पर्श हो करके धन्य हो गई और इसका उद्धार हुआ है दोस्तों, और भगवान ने इसे माता का दर्जा दिया है। कहते हैं जिन माताओं बहनों को संतान की प्राप्ति नहीं होती है किसी कारणवश, वो यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं पूतना माता के, तो उनकी संतान प्राप्ति की मनोकामना भी पूर्ण होती है। और आपने देखा किस प्रकार पंडित जी ने इस पूरे जो पौराणिक इतिहास था उसको बड़े ही अच्छे ढंग से वर्णन किया, दर्शन कराया दोस्तों। और मैं पंडित जी को दिल से धन्यवाद करता हूं, इन्होंने अपना कीमती समय दिया हमको और पूरा पौराणिक इतिहास बताया दोस्तों। और मैं समझता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपके भी जो दृष्टिकोण हैं पूतना को लेकर के वो बदल जाएंगे दोस्तों, और आप भी जो सच्चाई है उसे जान पाएंगे। और हम चाहेंगे कि पंडित जी अपना कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के माध्यम से बताने का कष्ट करें, ताकि जब भी आप कभी आओ गोकुल धाम 84 खंभा मंदिर घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको यहाँ के दर्शन कराएंगे और संपूर्ण जानकारी भी देंगे। जी पंडित जी, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर देने का कष्ट करें। 95 मतलब 95 28 28 09 70 70 48 48 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं पंडित जी से, और संपूर्ण जानकारी के साथ जो है आपको ये दर्शन कराएंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपको यहाँ पे दीवार पे एक बड़ा ही सकारात्मक विचार लिखा हुआ है, इसे पढ़ करके बताना चाहूँगा। एक बार सरल हृदय से दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर लें कि मैं केवल भगवान का ही अंश हूँ और केवल भगवान ही मेरे अपने हैं, क्योंकि शरीर संसार कभी किसी के साथ रहते ही नहीं और परमात्मा कभी किसी का साथ छोड़ते नहीं। ये बड़े ही सकारात्मक विचार थे जिसे मैंने दिखाया दोस्तों। और यहाँ पर भी एक सकारात्मक विचार है, कर्म फल त्याग कर किया हुआ निष्काम कर्म श्रेष्ठ है, इससे परम शांति तत्काल मिल जाती है। यानी कर्म फल त्याग कर किया हुआ निष्काम कर्म श्रेष्ठ है, इससे परम शांति तत्काल मिल जाती है। यहाँ की प्राचीन दीवारों पे ऐसे ढेरों सुविचार लिखे गए हैं दोस्तों। विनम्रता सारे गुणों की जननी है, उदारता मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। की वीडियो आपको उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी दोस्तों। अगर पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को वहीं पे करता हूँ समाप्त। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।